नमस्कार दोस्तों। देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है और सभी राजनीतिक दल ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन किसानों का हितैषी है और कौन किसानों का विरोधी है। और कांग्रेस, जो कि विरोधी दलों में सबसे बड़ा दल है, वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि इसके बहाने बीजेपी को हिट किया जाए और उन पर ये तमगा लगा दिया जाए कि वो किसान विरोधी हैं। और इसीलिए वो जिन स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर इसे फोर्सफुली इसका विरोध हो रहा है। जैसे कि पंजाब के किसान सबसे ज़्यादा इसमें एक्टिव होकर भाग ले रहे हैं और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि ये मैसेज दिया जाए कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है और इसी वजह से केंद्र सरकार के खिलाफ किसान धरना दे रहे हैं दिल्ली में और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी जहाँ तक मैं ये वीडियो जिस समय बना रहा हूँ उस समय स्थिति ये है दोस्तों कि किसानों को जो प्रस्ताव दिए हैं केंद्र सरकार ने कि हम इन कृषि कानूनों में कुछ हम आपको छूट दे सकते हैं और कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं, उन प्रस्तावों को किसानों ने मानने से इनकार कर दिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, आपको ये कानून रद्द करने होंगे, इससे कम पर कुछ भी बात नहीं होगी। और इस तरीके से एक मैसेज ये तो जाना ही चाहिए कि कांग्रेस जो है वो किसानों की हमदर्द बन रही है। और राहुल गांधी आज विपक्ष के नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिले भी हैं और इस मुद्दे पर बात भी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस शासित राजस्थान में ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस बुरी तरह पिट रही है। अभी वहाँ पर पंचायत चुनाव हुए हैं और राजस्थान के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों के नतीजे आ रहे हैं। इन 21 जिलों में 636 जिला परिषद सीटों में से 635 के नतीजे आ चुके हैं, जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इनमें बीजेपी को ज़ोरदार सफलता हासिल हो रही है और लोग ये कह रहे थे कि किसान आंदोलन का और कृषि कानूनों का जो विपरीत प्रभाव है वो इन चुनावों में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। विपरीत प्रभाव देखने को मिला है तो वो इस बात का मिला है कि राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार है अशोक गहलोत की, वो एकदम ख़राब प्रदर्शन कर रही है और दोनों के बीच यानी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो अदावत चल रही है, वहाँ पर खींचतान चल रही है, उसका प्रभाव सीधा सीधा इन रिजल्ट्स पर नज़र आ रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस वहाँ पर चुनाव हार रही है। इनमें से अगर मैं बात करूँ जिला परिषद सदस्यों के जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजों की मैं अगर बात करूँ तो कांग्रेस को 252 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 353। आप इसी से जज कर सकते हैं कि बीजेपी वहाँ कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी कितनी अच्छी खासी सफलता हासिल करने में कामयाब हो रही है। इसके अलावा पंचायत समिति के जो सदस्यों के चुनाव हुए हैं राजस्थान में, उनमें से कांग्रेस को 1852 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 1989 सीटें मिली हैं, यानी कि ये भी शानदार सफलता बीजेपी की कही जा सकती है। तो इस लिहाज से कृषि कानूनों को लेकर ये कह देना कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया है और बीजेपी किसानों की विरोधी पार्टी के रूप में प्रचारित हो रही है, लेकिन जो जनता के चुनावों के नतीजे आ रहे हैं उनमें से ये कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, अभी जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, उनका ट्वीट आया है। उनके ट्वीट में उन्होंने कहा है कि राजस्थान में पंचायती राज और जिला परिषद चुनावों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जनता, किसानों व महिलाओं ने भाजपा में जो विश्वास प्रकट किया है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत गांव, गरीब, किसान और मजदूर के प्रधानमंत्री श्री मोदी में विश्वास की प्रतीक है। तो उन्होंने इसको इस तरीके से लिया है। और ख़ास बात इसमें क्या है? ख़ास बात ये है कि कांग्रेस के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वहाँ पर राजस्थान में, उनके इलाकों में भी कांग्रेस बुरी तरह हार रही है। जैसे कुछ मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, जो कि अशोक गहलोत को अक्सर घेरते रहते हैं और पिछले दिनों बागी हो गए थे, उनके इलाके में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटसारा
उनके इलाके में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजाना और खेल राज्य मंत्री अशोक चंदाना, इनके इलाकों में भी कांग्रेस हारी है। और इसके अलावा जो जिला परिषद वाले चुनाव हैं, जिला परिषद सदस्यों के चुनाव हैं, इनमें अगर मैं सत्ता की बात करूं तो 14 ज़िले में बीजेपी ने इतनी सीटें हासिल कर ली हैं, उसके इतने सदस्य चुनकर आ गए हैं कि वहां पर बीजेपी अपना बोर्ड बना सकती है। जैसे कि अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर, इन इलाकों में, इन 14 ज़िलों में बीजेपी अपना बोर्ड बना सकती है जिला परिषद का। इसके अलावा कांग्रेस की जो बढ़त है उसके हिसाब से वो 5 ज़िलों में ही बढ़त हासिल कर पा रही है। ये हैं बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ और जैसलमेर। नागौर में बेनीवाल किंगमेकर साबित हो रहे हैं। हनुमान बेनीवाल आप जानते ही होंगे, पहले बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हैं, सांसद हैं वहाँ से और इनका अपना ही दल है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर ये बीजेपी सरकार की आलोचना कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। इनके इलाके में 20 सीटें भाजपा को मिली हैं, 18 कांग्रेस को और 9 पर बेनीवाल की पार्टी किंगमेकर बनी है। डूंगरपुर में बीटीपी जो पार्टी है उसका जिला प्रमुख बनने की उम्मीद है। अब कांग्रेस मंथन में लग गई है। कांग्रेस ये सोच रही है कि आखिर उससे दिक्कत कहाँ हुई, उसकी स्थिति खराब कहाँ हुई। तो कांग्रेस की अगर ख़राब स्थिति की बात करें तो सबसे पहली स्थिति तो कांग्रेस की ऐसे ही ख़राब हुई है कि उसका जो संगठन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा पार्टी के अंदर जो आपस में उठापटक है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। आपको पता ही होगा कि सचिन पायलट किस तरीके से बागी हो गए थे, उनके समर्थक विधायक अलग हो गए थे और अशोक गहलोत की सरकार कुछ महीने पहले बाल बाल गिरते हुए बची थी और उस समय मामला 1 महीने तक खिंचा था, तब कहीं जाकर अशोक गहलोत की सरकार बची थी। केंद्र से मंत्री भेजने पड़े थे, केंद्र के कई बड़े बड़े नेता वहाँ पर पहुँचे थे कांग्रेस के, और तब जाकर अशोक गहलोत की सरकार को बचाया जा सका था। और अब कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अभी हाल ही में बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि अशोक गहलोत अब फिर से ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने की कोशिशें हो रही हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जबकि उन्हें अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है तो वो बीजेपी पर या दूसरे दलों पर आरोप कैसे लगा सकते हैं कि उनकी सरकार गिराने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा सबको पता ही है कि कांग्रेस का जो संगठन है राजस्थान में उसकी हालत ख़राब है। आपस में ज़बरदस्त राजनीति चलती है, असंतोष है, सब एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते रहते हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और इसके अलावा आने वाले दिनों में पार्टी में संगठन और राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। ऐसे में जिन मंत्रियों और विधायकों के क्षेत्र में कांग्रेस हारी है उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये बीजेपी होती तो खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ता, लेकिन कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि अपने नेताओं पर दबाव बना सके, उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर सके, उन्हें उनके पदों से हटा सके। बहरहाल अब इसके अलावा अगर कुछ और बात करें, कुछ बड़े नेता तो ऐसे भी हैं राजस्थान में जो अपने रिश्तेदारों की सीटें भी नहीं बचा पाए। जैसे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, उनका बेटा बीकानेर जिले से जिला परिषद का चुनाव हार गया। और सादुलपुर से कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया की सास और देवरानी पंचायत समिति चुनाव हार गई हैं। भाजपा के विधायक गोपीचंद मीणा और उनकी मां उगमा देवी भीलवाड़ा की जहाजपुर पंचायत समिति का चुनाव हार गई हैं। और इसके अलावा कांग्रेस की पूर्व विधायक कांता भील के पुत्र अर्थूना से वो भी चुनाव हार गए हैं। तो इस समय स्थिति बहुत ही खतरनाक है। और कांग्रेस की सरकार, अगर वो ये कहते हैं अशोक गहलोत कि उनकी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, तो वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। हो सकता है कि उनकी पार्टी के अंदर ही फिर से उनके खिलाफ बगावत हो रही हो, क्योंकि पंचायत के, जिला परिषद के जो ये चुनाव हैं, इनके रिजल्ट्स तो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि अशोक गहलोत की स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं है और वो अपनी पार्टी को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आगे ले जाने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि
बीच में एक फार्मूला ये बनने की बात आई थी कि सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाए, लेकिन अगर इस फार्मूले पर भी काम नहीं हुआ तो उसके बावजूद भी अशोक गहलोत की सरकार खतरे में बनी रहेगी, क्योंकि स्थिति वहाँ ऐसी बन रही है कि कांग्रेस के अंदर ही कई धड़े बन गए हैं। सब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं और सबको ये लग रहा है कि पार्टी के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। बहरहाल जिला पंचायत, जिला परिषद और पंचायतों के इन नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि अब राजस्थान में अगला जब भी कोई चुनाव होगा, जैसे कि विधानसभा चुनाव होगा, तो कांग्रेस को वहाँ दोबारा सत्ता में आने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि बीजेपी फिर से सत्ता में लौट आए। और बीजेपी इसी उम्मीद के साथ काम कर भी रही है और उसके जो केंद्र के नेता हैं राजस्थान से जुड़े हुए, उन्हें इस काम में लगाया गया था और पंचायत चुनावों को बहुत सीरियसली लिया पार्टी ने, और यही वजह है कि उनकी सफलता सामने निकल कर आई है। बहरहाल इस मुद्दे पर, राजस्थान की राजनीति पर हमारी नज़र बनी रहेगी, हम इस पर बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।